शीर्षाभिमुख कोण। इस रेखा को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद कर रही किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु से जो बनने वाले जो कोण हैं ये थीटा, इसी का जस्ट शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाएगा, जो कि थीटा ही होगा। रैखिक युग्म हमारे पास 180 डिग्री का होता है, इसलिए हमारे पास सम 180 माइनस थीटा ये होगा, और 180 माइनस थीटा का शीर्षाभिमुख भी समान होता है, अर्थात 180 माइनस थीटा होगा। हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है, अर्थात बराबर होता है। समान अर्थात बराबर होता है। जैसे आपने देखा अभी देखा बेटा, थीटा का हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण थीटा ही है, और 180 माइनस थीटा का शीर्षाभिमुख कोण 180 माइनस थीटा ही है। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है, दूसरा संगत कोण। यदि दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यकछेदी रेखा के द्वारा काटा जाता है, तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म का माप बराबर होता है। देखिए, संगत कोण के लिए एफ आकार है। एफ आकार। देखिए बेटा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दो समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो इनसे बनने वाले हमारे पास संगत कोण के अंतः संगत कोण के प्रत्येक युग्म, यहाँ पे अंतः लिख लेना, अंतः संगत कोण के प्रत्येक युग्म का माप बराबर होता है। अर्थात ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं, एक रेखा इसको क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये एफ आकार बन रहा है। तो ये जो हमारे पास ये वाले कोण और ये, तो ये संगत कोण हैं। कौन से हैं, संगत कोण। और संगत कोण का मान हमेशा बराबर होता है। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एफ आकृति अगर हम ऐसे ले लें, ये एफ आकृति ऐसे ले लें बेटा, तो ये और ये वाले कोण जो हमारे पास, ये थीटा और ये थीटा, तो ये क्या होंगे, हमारे पास संगत कोण होंगे। ठीक है, मिटा दूं बेटा जी। संगत कोण आ गया समझ में। इसके बाद है बेटा एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण सेम इसी प्रकार है ये भी। यदि
दो समांतर रेखाएं एक दूसरे, यदि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा, तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा काटी जाती हैं, रेखा के द्वारा काटी जाती हैं, तो एकांतर कोण के प्रत्येक अंतःयुग्म समान होते हैं या बराबर होते हैं। एकांतर कोण के लिए एफ जेड आकार है, जेड आकार है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जेड आकार होता है हमारे पास किसके लिए, एकांतर कोण के लिए। तो ये जो अंतः कोण हमारे पास ये थीटा है, उसी का हमारे पास जस्ट ये वाला ये भी हमारे पास थीटा ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण का जो माप होता है बराबर होता है। अंतःयुग्म समान होते हैं, ठीक है। ये जेड आकृति है, तो ये और ये हमारे पास बेटा समान होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, नोट कर लिए। मिटा दूं? ठीक है, लिखिए, यदि दो समांतर रेखाएं को एक प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा, तिर्यक छेदी लिख लीजिए, तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा काटा जाता है, तो तिर्यक छेदी रेखा के हमारे पास एक ही तरफ स्थित तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने जाता है, तो तिर्यक छेदी रेखा के
छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का माप समपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री का होता है। देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा काटा जा रहा है। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण, प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बने ये जो अंतःकोण है, इन अंतःकोणों का जो माप होता है बेटा संपूरक होता है, अर्थात इन दोनों का जो योग होगा 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद है बेटा आसान भुजा। आसान भुजा लिखिए, आसान भुजा पर लिखिए जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, एक भुजा समाप्त होती है, वहीं से अन्य भुजा प्रारंभ होती है, ऐसी भुजाओं को आसान भुजा कहते हैं। देखिए एक ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो देखिए एक ये हमारे पास है ए भुजा ए बी इस पॉइंट पर ख़त्म होती है और यहीं से दूसरी भुजा बी सी है स्टार्ट हो रही है, इसलिए बेटा ए बी भुजा ए बी व बी सी भुजा ए बी व भुजा बी सी आसान भुजाएं हैं, आसान भुजाएं हैं। इसी प्रकार हमारे पास भुजा बी सी व सी डी आसान भुजाएं हैं। आसान भुजाएं हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद होता है बेटा आसान कोण। आसान कोण आसान कोण दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजाओं के अंत में स्थित होते हैं। आसान कोण कहलाते हैं।
आसान कोण है। ए बी सी डी। देखिए ये एक हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है ए बी, जिस पर बने जो कोण एक ये और एक ये दो कोण, कोण ए व कोण बी, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास आसान कोण कहलाएंगे। कोण ए व कोण बी आसान कोण हैं। इसी प्रकार हमारे पास भुजा BC पर कोण B व कोण C आसान कोण है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर पहला। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। आपके पास क्वेश्चन दिए बेटा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC और हमारे पास AC और BD विकर्ण है जो बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद या समद्विभाजक करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, AD बराबर डैश। तो ये जो AD बराबर डैश है तो आपका क्या आएगा, भुजा AD के सम्मुख भुजाएं कौन सी है बेटा, भुजा BC। अर्थात हम क्या आएगा बेटा यहाँ पे BC। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का माप समान होता है। सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा आपसे, कोण DCB बराबर डैश। कोण DCB बराबर डैश। कोण DCB अर्थात आपसे ये कोण का आपसे पूछा जा रहा बेटा, कोण DCB बराबर क्या होगा, तो कोण DC बराबर होगा बेटा आपका कोण BAD। क्या होगा, कोण BAD। क्यों? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण है कि नहीं है? कोण हमारे पास C का सम्मुख कोण कौन सा बेटा, कोण A। ठीक है ना, इसलिए कोण DCB का जो सम्मुख कोण होगा हमारे पास BAD होगा। तो समांतर चतुर्भुज में लिखिए गुण इसके, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर माप के होते हैं। ठीक है।
तीसरा, इसको मिटा दीजिए, मिटा दूं? ठीक। तीसरा लिखिए, तीसरा है OC बराबर है डैश 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 के। तो देखिए OC कौन सा है? OC बराबर है किसके? तो आपको पता है बेटा OC बराबर होगा OA का, OC बराबर होगा OA के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं प्रतिच्छेद कर, विकर्ण जब प्रतिच्छेद करते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में समद्विभाजित होते हैं। अर्थात इसका जितना मान OC का होगा उतना ही OA का होगा, जितना OB का होगा उतना ही OD का होगा। ठीक है ना? समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें यही रूल होगा, गुण हो गए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है? चौथा क्वेश्चन है आपका, रफ कर दूं इसे? ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, M कोण DAB प्लस M कोण CDA इज इक्वल टू। देखिए हमारे पास दिया है बेटा DAB और CDA। आपके पास दो चीज दिया हुआ है, दिया है DAB अर्थात ये वाला कोण, ये DAB ये कोण, और हमारे पास CDA ये वाला कोण। ये दोनों कोणों का आपसे क्या बोल रहा है? जोड़ बोल रहा है बेटा, यानी योग। तो हमको बहुत अच्छे से पता है ना कि हमारे पास ये जो हमारे पास एक ही रेखा पे यानी कि रैखिक युग्म जो होते हैं हमारे पास 180 डिग्री के होते हैं। रैखिक युग्म कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिए हमारे पास रैखिक युग्म जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। रैखिक युग्म संपूरक होते हैं, युग्म संपूरक होते हैं। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है? मिटा दूं बेटा?